नमस्ते दोस्तों। एक धनी सेठ था। उस सेठ के पास सुख सुविधा के लिए ऐसी सभी वस्तुएं थी जो ऐशो आराम से रहने के लिए उचित मानी जाती है। उसकी एक पुश्तैनी हवेली भी थी जो बहुत विशाल थी और जिसके उसे साफ सफाई करवानी थी। लेकिन वह पूरे घर की साफ सफाई एक साथ नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि पूरे घर की एक साथ साफ सफाई करवाने पर उसे सारा सामान इधर से उधर करना पड़ता, जिससे बहुत समय खराब होता और सामान को संभालने में भी बहुत दिक्कतें आती। इसीलिए उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसा मजदूर मिल जाए जो एक दिन में केवल एक कमरा साफ करे। अतः इस कार्य के लिए उसने कई मजदूरों से बात की, लेकिन सभी पूरे घर को एक साथ साफ करवाने के लिए कह रहे थे। जब कहीं बात नहीं बनी तो सेठ ने अतुल नाम के एक 12-13 साल के मजदूर लड़के को काम पर लगा दिया। अतुल रोज समय पर हवेली आता और एक कमरा साफ करके अपने घर चला जाता। इस प्रकार उसने घर के बाहरी कमरों को कुछ ही दिनों में साफ कर दिया। इन कुछ दिनों में अतुल ने कभी भी किसी भी सदस्य को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस वजह से घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे और अतुल पर बहुत विश्वास करने लगे। और अच्छे आचार व्यवहार के कारण घर में कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। चूंकि बाहर के कमरों की सफाई हो चुकी थी, इसीलिए अब वह घर के आंतरिक कमरों की साफ सफाई करने लगा। एक दिन वह सेठ के शयन कक्ष की सफाई करने गया तो उस कमरे में रखी कीमती वस्तुओं को देखकर अतुल की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं रखी हुई थी, जिसमें से कुछ तो सोने चांदी से भी जड़ी हुई थी। अतुल ने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर, इतनी कीमती और इतनी तरह की वस्तुएं नहीं देखी थी। बेचारा उस चकाचौंध के आकर्षण से भौचक्का हो गया। उसको सभी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एक सोने की घड़ी के प्रति उसका बाल मन आकर्षित होने लगा। और यह आकर्षण कहीं न कहीं उसके नैतिक संस्कारों की जड़ों को हिला रहा था। आखिरकार वह लालच के जाल में फंसी गया और उस घड़ी को बार दो बार उठाकर देखने लगा। कान से लगाकर घड़ी की मीठी आवाज भी सुनी और अनगिनत बार हाथ पर भी बांध कर देखी। अपने हाथों पर घड़ी उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तो उसका ध्यान उस घड़ी पर ही केंद्रित होकर रह गया और उसके मन से एक आवाज उठी, यदि यह घड़ी मुझे मिल जाती। लेकिन अतुल का बाल मन यह नहीं समझ पा रहा था कि बिना पूछे घड़ी को अपना बना लेना चोरी कहलाता है। उसी वक्त घर की मालकिन यह देखने के लिए आ गई कि आखिर अतुल क्या कर रहा है जो वह दोपहर के खाने के लिए न आया। मालकिन ने अतुल के हाथ में घड़ी देखी तो दरवाजे पर ही रुक गई। बहुत देर तक घड़ी हाथ में लिए वह सोचता रहा, क्या मैं इसे ले लूं? और ले तो लूंगा, पर यह तो चोरी होगी। चोरी शब्द मन में आते ही उसका सारा शरीर कांप उठा। उसके लिए यह किसी संकट की घड़ी से कम नहीं लग रहा था। ऐसे समय में उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ गई कि बेटा, कभी किसी की चीज नहीं चुराना, चाहे तुम्हें भूखे ही क्यों न रहना पड़े, क्योंकि चोरी करना महापाप होता है। भले ही कोई इंसान तुम्हें चोरी करते देखे या न देखे, पर ईश्वर अवश्य देख लेता है। वह चोरी करने पर बहुत बड़ी सजा देता है। यह याद रखना कि चोरी एक न एक दिन जरूर पकड़ी जाती है और तब सजा जरूर मिलती है। माँ की बातें याद आते ही अतुल को लगा कि ईश्वर उसे देख रहा है और उन्होंने उसके मन की चोरी वाली बात जान ली है। वह घबराकर रोने लगा और घड़ी को वही मेज पर रख कर यह कहता हुआ भागा, माँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो माँ, मुझे जेल नहीं जाना है। मालकिन यह सब देख भावविह्वल हो गई और अतुल को पकड़कर गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, बेटा, तुमने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ही ईमानदार हो। मालकिन ने खुद घड़ी अपने हाथों से अतुल को देनी चाहिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। यह देख मालकिन बहुत खुश हुई और मन ही मन में सोचने लगी कि जिस माँ ने अपने बेटे को नैतिकता की इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उस माँ से तो जरूर मिलना चाहिए। और वह अतुल के साथ उसके घर गई। मालकिन ने अतुल की माँ को सारी बात बताई और कहा, जिंदगी में हम कितने सही और गलत है, यह बात सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा।
आपने अतुल को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सिखा दिया है। आपने अपने बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार के बीज बोए हैं। गरीब होकर भी आप इतनी ईमानदार है और चाहती है कि आपका बच्चा भी ईमानदार बने। आप धन्य हैं और आपका प्रयत्न सफल हुआ, क्योंकि आपका यह बच्चा बहुत ईमानदार है और सदा ही ईमानदार रहेगा। अब से आपके बच्चे की शिक्षा दीक्षा का खर्च मैं दूंगी। आप इसे बहुत पढ़ाइए, अतुल आपका नाम जरूर रोशन करेगा। आगे चलकर यह बालक बंगाल का महापुरुष और देश का गौरव बना। व्यक्ति की पहचान ज्ञान के साथ साथ उसके आचार व्यवहार से भी होती है। अच्छे आचरण के बिना व्यक्ति अधूरा है। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे में संस्कार रूपी बीज को फलने फूलने के लिए उसे सही माहौल दे, सही शिक्षा दे, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। आपके द्वारा दिया गया संस्कार उसे एक अच्छा नागरिक बनाएगा। इतिहास गवाह है, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। अगर हर माँ बाप सही वक्त पर सही संस्कार अपने बच्चे को दे तो वह संस्कार बच्चों के साथ जीवन पर्यंत रहता है। इसीलिए बच्चों में बचपन से ही नैतिक मूल्यों के बीज बोने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि नैतिक मूल्य ही है जो हमें उचित अनुचित आचार व्यवहार का ज्ञान कराते हैं। धन्यवाद।